हाय एवरीवन, हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर्स। और इसमें फर्स्ट टॉपिक एज वी कैन सी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। सो सबसे पहले हम किटल को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो ये सेम किटल में चैप्टर नंबर 8 है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स। इसमें हमें एग्जाम में जो आएगा मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन करवाऊंगी, इतनी सारी थ्योरी हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैंड गैप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो बैंड गैप की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे देखिए, और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है। यहाँ से देखिए, द बैंड गैप इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वैलेंस बैंड। ये हमने स्कूल के अंदर भी पढ़ा है कि जो बैंड गैप होता है, दो तरह के बैंड होते हैं। कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, नीचे वैलेंस बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल, एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड बैंड गैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बैंड गैप। सो डेफिनेशन हमें पता चल गई। द लोवेस्ट पॉइंट इन द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड एज। ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे लोवेस्ट लेवल होता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड एज। ये कंडक्शन बैंड का एज होता है। द हाइएस्ट पॉइंट इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एज। सो जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे पास में जो बैंड गैप होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास डायग्राम आएगा तो डायग्राम को आप ये बना ही देंगे। यहाँ पे देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, कंडक्शन बैंड वेकेंट होता है, और नीचे बीच में फॉरबिडन बैंड होता है, ईजी बैंड गैप होता है। सो यहाँ पे बैंड गैप का डायग्राम भी बनाया हुआ है। नाउ बैंड गैप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमें इतना सारा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इसकी डेफिनेशन और डायग्राम आएगा। सो आप डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले एक डायग्राम समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास में ऊपर जो है ये के स्पेस में बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बैंड बनाए हुए हैं ये किस में है, के स्पेस में बनाए हुए हैं। सो ऊपर जो है आपके पास में ये कंडक्शन बैंड है, और ये आपके पास में वैलेंस बैंड है। सिमिलरली ये आपके पास कंडक्शन बैंड है और ये आपके पास वैलेंस बैंड है। फिलहाल हम बैंड स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस है डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर हमें पता होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो नीचे वैलेंस बैंड में उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी को हम नाम देते हैं होल। करेक्ट। सो यहाँ पर जो डायग्राम ए है, फर्स्ट वाले डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देखना। इन ए, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्शन बैंड अकर्स एट द सेम वैल्यू ऑफ के एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वैलेंस बैंड। ये कहना चाह रहा है कि के स्पेस में कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो मैंने ब्लू डॉट बनाया है, और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पॉइंट, वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पॉइंट ये रहा। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब पूरा कर्व दिख रहा है ना आपको। इस वैलेंस बैंड का कर्व अगर इस तरह से है तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होगा, यहीं पे होगा। और अगर कंडक्शन बैंड इस तरह का है तो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। सो ये देखा गया है कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर ये दोनों सेम के वैल्यू पे आ रहे हैं, क्योंकि के हमारे पास एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। सो यहाँ जो रेड कलर का डॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो के होगा वही ब्लू कलर के डॉट के करस्पॉन्डिंग है। So the lowest point of the conduction band occurs at the same value of K at the highest point of the valence band. तो direct optical transition is drawn vertically with no significant change of K. तो K में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के और कंडक्शन बैंड में जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट हो जाएगा, और इस ड्यूरेशन में मोमेंटम का चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है एच क्रॉस के, और हमारे पास के चेंज हुआ ही नहीं है, एच क्रॉस तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो इस पूरे ट्रांजिशन में ये जो इसे डायरेक्ट ऑप्टिकल ट्रांजिशन बोलते हैं, जिसमें से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के और ऊपर गया है कंडक्शन बैंड में, और इस ट्रांजिशन में कोई मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ है और कोई मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ, यानी के का चेंज नहीं हुआ है। सो अ डायरेक्ट ऑप्टिकल ट्रांजिशन वर्टिकली विद नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ के, बिकॉज द अब्सॉर्ब्ड फोटोन हैज अ वेरी स्मॉल वेक्टर, जाने दो, the threshold frequency omega g for absorption
by direct transition determines the energy gap Eg is equals to h क्रॉस ओमेगा। सो ये कह रहे हैं कि यहाँ से रेड कलर के डॉट से ब्लू कलर के डॉट पे पहुंचने के लिए ये इतना एनर्जी चाहिए थी, और ये मान लीजिए यहाँ से अगर एनर्जी चाहिए होगी, सो कोई फोटोन आया होगा, उस फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया होगा, और वो जो फोटोन आया था उसकी एनर्जी बिल्कुल किसके बराबर होगी, इतने बैंड गैप के बराबर होगी। तो Eg इज इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा जी हमारे पास में, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली बैंड गैप के लिए लिख सकते हैं फिगर नंबर ए में। इस तरह का जो बैंड गैप होता है वो डायरेक्ट बैंड गैप होता है। डायरेक्ट बैंड गैप का मतलब ये होता है कि वहां में जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो बिना किसी वेव वेक्टर के चेंज के होता है। के स्पेस में कंडक्शन बैंड एज और वैलेंस बैंड एज दोनों सेम पॉइंट पे होते हैं, इस वजह से फोनोन का कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इमिशन भी नहीं होता है, सिंपली बस फोटोन आया, फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया, तो जितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन है अगर वो बैंड गैप के बराबर एनर्जी दे रहा है तो बस एनर्जी का फॉर्मूला जो है, एनर्जी गैप का फॉर्मूला वो h क्रॉस ओमेगा जी हो जाएगा। सो आई होप लेफ्ट हैंड साइड का अपन को क्लियर है। राइट हैंड साइड में आप देखिए कंडक्शन बैंड जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड बनाया हुआ है, और उस कंडीशन में हमने सबसे पहले क्या देखा, मान लीजिए हमें लोवेस्ट पॉइंट देखना है, और लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट वैलेंस बैंड का, तो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे है, लेकिन मान लीजिए इस वक्त कंडक्शन बैंड एज हमारा यहाँ पे है। अब रेड कलर के डॉट से पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले दो वेक्टर पे जाना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप देखिए एक वेक्टर आपका यहाँ बनेगा, करेक्ट, और एक वेक्टर आपका यहाँ बनेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप की पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगी कि के स्पेस में कंडक्शन बैंड एज का और वैलेंस बैंड एज का के वेक्टर सेम नहीं होता है, सेम के वैल्यू पे नहीं होते हैं। सो यहाँ पर देखिए बी में द इनडायरेक्ट ट्रांजिशन, सेकंड की बात हो रही है, इनडायरेक्ट ट्रांजिशन में बोथ अ फोटोन एंड फोनोन, इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो फोनोन का भी होता है और फोटोन का भी होता है। अब फोनोन यहाँ पे पिक्चर में कहाँ से आया, फोटोन तो अभी भी ओमेगा का ही लिया है। फोटोन जो है वो ये वर्टिकल जो डायरेक्ट ये वर्टिकल बैंड गैप है, वर्टिकल गैप है, ये तो देगा आपको फोटोन से मिलेगा, ठीक है, ये तो कंपनसेट किससे होगा, फोटोन से होगा। उसके बाद एक बार जब आप कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, अब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं कंडक्शन बैंड के पॉइंट से ही कंडक्शन बैंड के पॉइंट तक, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में एक वेव वेक्टर और लगेगा, और वो जो वेव वेक्टर होता है वो होता है फोनोन का। तो यहाँ जो ये ओमेगा दिया हुआ है ये ओमेगा वेव वेक्टर है फोनोन का। सो इनडायरेक्ट बैंड गैप में आपको फोटोन और फोनोन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि डायरेक्ट बैंड गैप में केवल फोटोन इन्वॉल्व होता है, फोनोन की जरूरत नहीं पड़ती है। So, because the band edges of the conduction band and valence band are widely separated in K space, दोनों काफी separated है K space में, the threshold energy for the indirect process is greater than the true band gap। तो actual जो energy gap होता है वो हमारे पास में सो यहाँ पे लिखा हुआ है द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द इन। सो अगर हमें होल को इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, तो ये जो थ्रेशोल्ड हमारे पास में एनर्जी होगी ये एक्चुअल बैंड गैप से इस बार ज्यादा आएगी, यानी h क्रॉस ओमेगा जो फोटोन की एनर्जी है उसमें कुछ हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में, और डायरेक्ट वाले में करते हैं। डायरेक्ट वाले में हमें रिलेशन मिला था Eg वॉज सिंपली h क्रॉस ओमेगा, लेकिन अब इस केस में हमें Eg क्या मिलेगा, Eg हमारे पास Eg तो होगा ये वर्टिकल वाला पार्ट, तो Eg तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर ओमेगा एक वेव वेक्टर है जो k के बराबर डायमेंशन रखता है, सो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। सो हमारे पास में ये है ओमेगा फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में ये। सो हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी बैंड गैप प्लस इस फोनोन के करस्पॉन्डिंग पार्ट। सो हमारे एक्चुअल बैंड गैप से ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, the absorption for the indirect transition between the band edges is at h cross omega is equals to Eg plus h cross omega, where omega is the frequency of emitted phonon। ये फोनोन है और इसका वेव वेक्टर कैपिटल K है, ये समझ में आ गया। तो हमारे पास में अब आपको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बैंड गैप, तो उसकी डेफिनेशन हमने कर लिया है।
फिर आपके पास में आता है कि व्हाट इज डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो ये दो डायग्राम आपको बनाने हैं, और जो चीज यहाँ पर फिगर के इस डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, सिर्फ वो वाला पोर्शन आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है। मतलब क्योंकि इसमें डिफरेंस भी क्लियर है और आपको समझ में भी आ गया। तो ये हमारे पास था बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में कुछ टर्म था। बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम ये नहीं करेंगे, केवल डेफिनेशन एग्जाम में आएगी, ठीक है।